भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। नगर विकास विभाग ने अलीगढ़ नगर निगम से संबंधित सरकारी भूमि के अवैध एक्सचेंज मामले में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए नगर निगम मुरादाबाद में उप नगर आयुक्त के पद पर तैनात राजकिशोर प्रसाद को निलंबित कर दिया और ये आदेश प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद की ओर से जारी किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना विभागीय रिपोर्ट प्राप्त किए, बिना राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किए और बिना भूमि की स्थिति और साथ ही स्वामित्व की पुष्टि किए बिना ही अदालत में एक्सचेंज का अनामित यानी कि प्रमाण पत्र दे दिया, जिसके चलते नगर आयुक्त ने शासन को रिपोर्ट भेजी। राजकिशोर प्रसाद की जांच भी की गई और निलंबित कर दिया गया। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर सड़क किनारे खेत में बने कुएं में बीएलओ का काम देख रहे शिक्षा मित्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एसआईआर के काम को लेकर शिक्षा मित्र शंकर लाल राजपूत बीते शनिवार को एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन कराने की बात करके घर से निकले थे और इसके बाद से वापस नहीं लौटे। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद आज उनका शव गांव के मुख्य सड़क के किनारे मिला और परिजनों ने एसआईआर के चलते डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर मृतक के शव को बाहर निकाला। परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अब हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। शिक्षा मित्र थे और बीएलओ में ड्यूटी लगी थी इनकी, तो शनिवार इन्हें ड्यूटी की। शनिवार ड्यूटी करने के बाद उसी दिन से लापता है। फिर इसके बाद ऊपर से भी प्रेशर था, बीएलओ थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, घर पे भी बताते थे कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उसकी वजह से शनिवार ड्यूटी की। शनिवार ड्यूटी करने के बाद सोमवार से लापता थे। आज मिले हैं यहाँ कुआ में। हाँ, अभी थाने में सूचना अभी दे के आए हैं। लापता ढूंढते रहे, लापता रहे, ढूंढते रहे हम लोग। सोमवार से कहीं पता नहीं चला। शनिवार से परेशान घूमते रहे वो। शनिवार से तो यहीं थे घर में, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन में थे। बीएलओ का डिप्रेशन था और मतलब ड्यूटी करते थे बीएलओ, उससे ज़्यादा परेशान। जब एसआईआर कर रहे थे तो शनिवार तक तो इन्होंने खूब अच्छे से की। बस इसके बाद घर में ये बोला कि ऊपर से बहुत ज़्यादा परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, काम ज़्यादा है। और इसके बाद वो घर से निकल गए कि अभी हमें ऑनलाइन कराना है। और भी कुछ रह गए थे गांव में तो उनके यहाँ गए। फिर इसके बाद उसी रात से पता नहीं है। इसके बाद ढूंढते रहे, कल ढूंढा, उसी रात में 2-4 जगह फ़ोन लगाया, बोले यहाँ नहीं आए। फिर इसके बाद और जगह ढूंढा जहाँ जहाँ खबर मिली, फिर भी कहीं पता नहीं चला। फिर यहाँ देखने आए, खेतों में देखने गए, नरवा नाला हर जगह ढूंढा। जब यहाँ देखा तो कुएं के पास चप्पल मिली है कुएं में। फिर वहाँ शंका हुई तो वहाँ देखा। कसिया हाईवे पर बुधवार को हुए हादसे के बाद से घटनास्थल से लेकर सीएससी तक चीख पुकार मच गई है। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिसकर्मी दौड़ते हुए नजर आए। एम्बुलेंस के सायरन से कसिया कस्बा गूंजने लगा। हादसे में घायल लोगों में अधिकतर को सिर पर चोटें आई थी और एक महिला के चेहरे पर इतनी गंभीर चोट आई है कि वो पहचान में भी नहीं आ रही है। इसके साथ ही बता दें कि अचानक से हादसा हुआ और गंभीर रूप से घायलों में 3 की मौत हो गई है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की ट्रेलर अनियंत्रित होने के बाद से दूसरे लेन में पहुंच गए, जिससे ये गंभीर हादसा हुआ है। और ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवार में ई रिक्शा और साइकिल इसके चपेट में आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और कई वाहनों के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। 10 लोग हताहत होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से 9 मरीज हमारे वहां आए थे और एक ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ कर गया है और एक हमारे वहां एक्सपायर किया है और एक मरीज जिला अस्पताल रेफर करने के दौरान वहां एक्सपायर कर गया है। जिसमें से जो हमारे वहां एक्सपायर किया है वो उसका नाम पता हमारे पास जानकारी नहीं है उसकी। तो कानपुर में एक नदी के पुल के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या करके उसके शव को यहां फेंका गया है, क्योंकि शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलते ही डीसीपी साउथ और एडीसीपी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है, ताकि मौत के कारण और वारदात से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। क्या सुबह एक सूचना मुझे ही प्राप्त हुई लगभग 8:45 बजे के आसपास में
कि पांडु नदी पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जिसके सर और पूरे शरीर पे चोटें हैं। इस सूचना पर मैंने तत्काल थाना गुजैनी को बताया। उनकी टीमें आई, फॉरेंसिक टीमें आई और बॉडी का पूरा परीक्षण किया गया है। तो उसके पूरे शरीर पे चोटें हैं। यह व्यक्ति, इसकी पहचान विपिन तिवारी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से साड़ कस्बे का रहने वाला है और यहाँ टीपी नगर में केसर फैक्ट्री में काम करता था। शाम को ये घर से चला था और सुबह जब नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई और परिजन भी इसके आए थे, उन्होंने भी इसकी पहचान की है। फैक्ट्री के लोग भी आए थे, उन्होंने इसकी पहचान की है। शव को इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी इसकी हत्या के कारणों का अभी सही ज्ञान हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। तहरीर अभी प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त होते ही इसमें FIR दर्ज करके विधिक कार्रवाई प्रारंभ। हमको जानकारी मिली, मैं केसर पान मसाला में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ और शाम को ये ड्यूटी नहीं आया। उसका भाई अमित ड्यूटी आता है, दोनों भाई आते हैं। वो अमित आ गया, भैया बोला कि वो पीछे आ रहा है, वो ठीक है। जब रात देर तक नहीं आया तो फ़ोन मिलाते रहे, हमारे पास लड़के कम थे, हमने कहा उसको बुलाओ, कहाँ है, कोई संपर्क नहीं हो पाया। घंटी जाती रही, फ़ोन आखिरी में स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। घर में फ़ोन मिलाया गया, वो लोग बोले घर आया नहीं। उसमें रात भर सब लोग परेशान रहे, हम लोग भी फैक्ट्री में परेशान रहे कि गया तो गया। यूपी की कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फिल्म ताजमहल के सह निर्माता इरशाद आलम को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये कारोबारी से 3.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। इरशाद आलम की फिल्म ताजमहल 2005 में रिलीज हुई थी, जिसमें वो सह निर्माता थे और इसके साथ ही अंडा कारोबारी ने 3.30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में इरशाद आलम समेत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी और साथ ही उनके साथियों ने पीड़ित के रुपए वापस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। देखिए, जो जमीन इसमें कंसर्न्ड है वो जाजनूर क्षेत्र में आती है और जो केस लिखा गया बेकनगंज में है, वहाँ पर एक वादी ने इनके ऊपर FIR लिखाई कि इन्होंने इनसे 1 करोड़ 65 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद कुछ पैसा कैश में भी लिया। उसको देने के बाद उन्होंने ज़मीन इनको नहीं दी और इनके साथ चीटिंग कर ली। तो इस पर कल CP सर के संज्ञान में मैटर आया था, तो उन्होंने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और जहाँ तक प्राप्त जानकारी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, जो ज़मीन इसमें कंसर्न्ड है वो जालौन क्षेत्र में एक भयानक दुर्घटना सामने आई है। यहाँ पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिस कारण 2 युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। दरअसल युवक भगवत कथा का भंडारा खाकर लौट रहा था, लेकिन हादसे के चलते रास्ते में ही उसकी जान चली गई। खबर यूपी के जालौन से है, जहां दूसरी ओर जालौन में हुए भयानक हादसे के बाद से प्रशासन मामले की पूरी गंभीरता को देख रहा है। तो इसी के चलते DM राजेश कुमार पांडे और SP द्वारा लगातार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं और तीनों दोस्तों के शव का मुआयना किया है। अधिकारियों ने मृतक परिजनों के मुलाकात कर उन्हें ढांढस बनाया, साथ ही पोस्टमार्टम जल्द कराने का निर्देश भी दिया और परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर लकड़ी व्यापारी की बेटी से दबंग रसूखदार ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की। जिले के चलते पीड़ित परिवार ने न्याय में गुहार लगाई है, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ससुर पर गंदी नियत और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही मारपीट के दौरान पेट में पल रहे 2 माह के गर्भ की भी मौत हो गई है। ऐसे में यह आरोप लगाया गया है। बता दें कि आरोपी ससुराल पक्ष जनपद बुलंदशहर का दबंग रसूखदार दूध कारोबारी है और ऐसे में परिवार को लेकर पूरी तरह से अब ये जांच पड़ताल तेज हो गई है, क्योंकि 2 माह के गर्भवती थी महिला, इस दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा, उसकी भी जान चली गई है और ऐसे में ये बड़ा आरोप लगा है। पीड़ित पिता ने अब न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बेटी अब से 4 साल पूर्व मैंने बुलंदशहर शादी की। हमीरपुर कलेक्ट्रेट और स्पोर्ट्स स्टेडियम में विश्व दिव्यांग दिवस पर जागरूकता और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर जनपद के दिव्यांगजनों का DM ने सम्मान किया और सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। हर समय उनके सहयोग और तत्परता के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया गया। साथ ही दिव्यांग महिलाओं को ट्राई साइकिल वितरित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने अपनी
अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई, जिसके तहत सिंगिंग, खेलकूद आदि बच्चों से लेकर बड़ों ने भी प्रतिभाग किया और इस दौरान सभी बेहद ही उत्साहित नजर आए। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर आया नगर विधानसभा में SIR अभियान को पूरा करने में जुटी महिला BLO से रिजवी रोड पर एक युवक ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। BLO ने विरोध किया तो युवक गाली गलौज और अभद्रता कर लोगों को बरगलाने लगा। पीड़ित ने मंगलवार देर रात आरोपी को बेकनगंज पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं अब पूरी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज ये ऐसा हुआ कि एक शख्स है मोहम्मद नईम करके, ये इसका फॉर्म 5 दिन पहले जो है SIR फॉर्म मैंने फिल कर दिया था और सबमिट भी कर दिया था और इसको पूरी प्रक्रिया समझा दी थी, लेकिन ये 4-5 दिन से लगातार ये रोज़ बूथ यहाँ पे आ रहा है क्षेत्र में और निर्वाचन कार्य में बाधा डाल रहा है। कभी बहस कर रहा है, उल्टे सीधे सवाल कर रहा है और लोगों को भी बहका रहा है। आज जो है ये आया 2:30 बजे के लगभग बूथ पे आया और इसने जो है उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। जब मैंने इससे कहा कि भाई आपका काम हो गया है और लोगों का भी बहुत SIR का काम बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से लोगों का हमें देखना है, अब आप बार बार मत आओ, तो ये मुझे परेशान करने लगा और बहस करने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया भाई बहस ना करो, तो इसने फिर जो है गाली गलौज किया, आप शब्द इस्तेमाल करे और लोगों को बहकाने की भी कोशिश करी कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं चल रहा है और ये लोग फालतू ऐसे ही बैठे हैं। भाग संख्या सुपर 218 से 226 तक के सुपरवाइजर है, इसमें भाग संख्या 219 भी आती है। भाग संख्या 219 साहिदा परवीन, इनका बूथ चीना पार्क है। वो अपने फॉर्म आज सुबह वितरण करने के लिए SIR के फॉर्म वितरण करने के लिए जा रही थी और रास्ते में एक जगह एक शॉप थी, वहाँ पे बैठ गई, वहाँ पे फॉर्म वितरण करने लगी। वहाँ पे एक आदमी जो उनकी ही मकान नंबर क्षेत्र में आता है, तो आदमी आया जिसका फॉर्म पहले से सबमिट हो चुका है, फिल हो चुका है, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। उसके बाद आके उन्होंने इधर उधर की बातें करके फॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या है क्या है, अब आती नहीं है, जाती नहीं है, दुनिया भर की बातें करेंगे। उसमें मैडम ने कहा हमको परेशान नहीं करिए, मैं जो जिसका काम करना है पब्लिक का काम करें, पब्लिक का काम करने दीजिए। तो मैडम ने डांटा कि आप जाइए यहाँ से। जब मैडम ने कहा आप यहाँ से जाइए, तो उसने गाली गलौज बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इसके गवाह आसपास के लोग, उनके साथी BLO भाग संख्या 220 की रुकैया खातून, वो भी। ये देखिए बेकनगंज थाना क्षेत्र का मैटर है। इसमें एक BLO गई थी अपना SIR के अंतर्गत जो फॉर्म वगैरह भरवाने का काम करते हैं, तो एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की। तो ये इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन गिरफ्तारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। FIR भी दर्ज कर ली गई है और आज उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि BLOs बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, बहुत ढेर सारे रिविजन्स करने हैं और उनके ऊपर विभागीय प्रेशर भी है। ऐसे में अगर कोई उनको प्रताड़ित करता है तो हम लोग को मुख्यालय से स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें और ये मैसेज जाए कि इस प्रोसेस को बड़ा स्मूथली कंडक्ट कराना है। आज ये ऐसा हुआ कि वीर सिंह के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर प्रभावित नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस क्रम में थाना फेकना जनपद बलिया पुलिस टीम को सफलता मिली है। हत्या का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, खोखा, कारतूस और एक पॉलिथीन भी मिली है और इस दौरान कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मंगलवार की रात को लगभग 10 बजे थाना फेफना पुलिस टीम द्वारा आमडारी में पकड़े जाने वाली मार्ग के पास से संदिग्ध व्यक्ति और अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब आरोपी के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसमें कि जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फेफना पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं अपराधियों की चेकिंग आमडारी से पकड़ी वाले मार्ग पर की जा रही थी, जिसके क्रम में एक संदिग्ध की जब रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रतीक कुमार वर्मा बताया, जो आमडारी का रहने वाला है और 2 दिन पूर्व शिवम वर्मा 10 वर्ष उसकी पानी में डुबोकर हत्या करने के साथ उसको शव को बोरे में रखकर छुपा दिया था। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुए मिट्टी लगे कपड़े एवं एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
यूपी के बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के एक बयान से बलिया जिले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल 2 दिन पहले इन्होंने बासडी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बलिया के लोगों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली करते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इसके बाद से बलिया में चौतरफा बवाल मच गया है और इस बयान से आक्रोशित कुछ लोगों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पुतला भी फूंका है, तो वहीं कुछ लोगों ने रोड भी जाम किया। बता दें कि कुछ लोग उनके जीभ काटने पर इनाम देने की बात भी कह रहे हैं। फिलहाल उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद जो टिकट बेचवा खुद दलाल है, वो बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के नागरिकों को दलाल बोल रहा है। उसका आज हम लोगों ने पूरे शहर में उसको घसीट कर और कटनाले में उसका अंतिम संस्कार किए। और हम लोग कांग्रेस कमेटी ये कहते हैं कि अगली बार अगर संजय निषाद बलिया में आएंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोगों से वो बच के रहेंगे। उनकी मानसिकता दर्शाती है कि खुद दलाल है, करोड़ों में बांसडीह विधानसभा का टिकट बेचे और बांसडीह विधानसभा में खड़े होकर ही पूरे पूर्वजों को दलाल बोल रहे हैं। और वहाँ के क्रांतिकारी जो नेता हैं, जो टिकट को कहते हैं, वो स्वयं को कहते हैं और इस पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अभी तक इस मंत्री के खिलाफ चू तक नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और उसके सहयोगी दल जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद, दोनों का चेहरा सामने आ गया। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। एक गाली दे रहा है तो दूसरा चुप्पी साध कर ताली बजा रहा है। ये दोनों देश के आज़ादी की लड़ाई में इनका एक नाखून तक नहीं कटा, इसलिए उनको आज़ादी के परवाने दलाल दिखते हैं। जबकि दलाल ही खुद सब है। कभी कोई अडानी का दलाल है, कोई अंबानी का दलाल है और कोई वर्तमान में टिकट बेचने वाला दलाल है। ये सारे दलाल बलिया की अस्मिता पर हमला किए हैं और बलिया की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। और हम लोगों ने भी आज उसका पुतला फूका है, शहर में उसका घसीट कर इसमें जल प्रवाह किया है। जिस दिन बलिया आ गया संजय निषाद, जितना ही प्रशासन लगाना हो लगा ले लोग, उसका बिना खातिरदारी की हम लोग यहाँ से उसको जाने नहीं देंगे। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, हरामखोर जो दिया है, जो समाज के नाम पर निषाद वंश को चुतिया बनाकर टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है, उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया के धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी ये छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, कहीं ना कहीं बहुत। यूपी सरकार ने अयोध्या में विश्व स्तरीय राम मंदिर संग्रहालय बनाने की योजना को मंजूरी दे दिया है और इस परियोजना से शहर में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होगा। योगी कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब ये भव्य संग्रहालय माझा जमथारा क्षेत्र में लगभग 52 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित किया जाएगा और इस भूमि को 90 साल के लिए टाटा कंपनी को लीज पर दिया गया है और इसके लिए प्रति वर्ष ₹1 का किराया निर्धारित किया गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस निर्णय को लेकर अयोध्या के साधु संतों में काफी उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और मंदिर भी बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छा लगा। दर्शन भी अच्छे से हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो और भी अच्छी बात है, लोग दूर दूर से आएंगे, श्रद्धालु लोग, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम की पावन नगरी में जो राम मंदिर संग्रहालय बन रहा है, जिसमें काफी जमीन पर संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसमें विश्व के लोग आएंगे। अयोध्या में रामचरित से लेकर के, राम जन्म से लेकर के सभी राम का उसमें दर्शन कराया जाएगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष के राम भक्त अयोध्या आएंगे और राम मंदिर दर्शन करने के बाद वहां भी जाएंगे और अपने अपने जीवन को धन बनाएंगे। अयोध्या में विकास का लहर तो बहुत तगड़ी चल रहा है, चारों तरफ भगवान की कृपा से हर तरफ से अयोध्या में विकास ही विकास है। जब से योगी और मोदी जी का सरकार चल रहा, तब से कोई प्रकार की अयोध्या में दिक्कत नहीं है। राम भक्त लोग, लाखों के राम भक्त लोग संख्या में अयोध्या में आ रहे हैं, स्नान करके, हर मंदिर का दर्शन करके अपने अपने जीवन को धन बना करके अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। इसमें पुरोहित समाज का भी सभी यात्रियों से, राम भक्तों से
आए और अयोध्या में दर्शन करें, अपने अपने जीवन को धन बनाएं। जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है जिस प्रकार से सनातन का प्रचार प्रसार माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य महाराज जी कर रहे हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये ऐसा संग्रहालय बनने जा रहा है जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए सभी अवशेष, सभी मूर्तियों का दर्शन, सभी धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी दर्शन वहाँ दिखाया जाएगा। ये सभी श्रद्धालुओं को आने के लिए यह एक अलौकिक दृश्य दिखाया जाएगा और विश्व स्तरीय पर बन रहा है। देश विदेश से जो भी श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, पर्यटन आएंगे, उन सभी को एक देखने के लिए ऐसा दृश्य उसमें बनाया जाएगा। तो ऐसा बहुत ही भव्य नभ जो संग्रहालय बनाने की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, तो राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ करके अमरोहा जनपद में आपातकालीन सेवाओं की गति और पहुंच बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने यूपी की नई 7 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई फ्लैटिंग के सड़क पर उतरने से जिले में तत्काल पुलिस प्रतिक्रिया समय और मजबूत होगी और इसके साथ ही फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान एसपी ने कहा कि इन गाड़ियों के जुड़ने से जनता को तेज, सुरक्षित और प्रभावित पुलिस सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि आधुनिक उपकरणों और बेहतर संचार सुविधाओं से लैस ये वाहन ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक को तुरंत ही पहुंचेगी और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने विश्वास जताया कि इन गाड़ियों के माध्यम से आम जनता को आपात स्थिति में तत्काल राहत मिलेगी और पुलिस की कार्रवाई और अधिक सशक्त होगी। आज जनपद अमरोहा के यूपी 112 में 7 यूपी 112 की वाहनों का एडिशन हुआ है। इसके साथ कुल 35 यूपी 112 के वाहन हमारे जनपद अमरोहा में लगातार कार्य कर रहे हैं। इनसे हमारे रिस्पांस टाइम में और बेहतरी आएगी और जनता को बेहतर से बेहतर सेवा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।